पाथरकुड़ी से इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक पत्थर का घर है। आगे जाके बहुत सारे पत्थर के घर नए बने हुए हैं, पर कहते हैं कि यहाँ जो पत्थर का घर है वो काफ़ी पुराने टाइम से है, सो इसीलिए इसका नाम पाथरकुड़ी रखा गया है। जाते हुए हमने ये स्पॉट स्किप किया था क्योंकि हम लोग दौलधार से सीधे सिम्बे बुग्याल चले गए थे, और जो हमारी 3 कैंपिंग साइट्स थी, दौलधार, सिम्बे बुग्याल और पाथरकुड़ी, उन तीनों कैंप साइट में से ये सबसे बेस्ट कैंप साइट है क्योंकि यहाँ से रौंटी और देवांगन बहुत क्लियरली दिखता है पीछे, और सामने ही जस्ट टेंट के सामने ही नीलकंठ, चौखंबा, केदारनाथ डोम और ये खर्च कुंड, ये सारी पीक्स भी दिखाई देती हैं। जाते हुए तो हमें मौसम साफ़ नहीं मिला, लेकिन आते हुए हमने कैंप किया था पाथरकुड़ी में और मौसम भी क्लियर था। तो ये कुछ फुटेजेस डे 4 की, जिस दिन हम लोग वापस आ रहे थे। दूसरे दिन पाथरकुड़ी में लंच करने के बाद वी कंटिन्यूड अवर जर्नी टूवर्ड्स सिम्बे बुग्याल। पाथरकुड़ी से सिम्बे बुग्याल लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और जो चेक पॉइंट्स बीच में पड़ते हैं वह हैं मेरवालू पार्क और छुरीघाट। पाथरकुड़ी से सिम्बे बुग्याल का जो स्लोप है वो ग्रेजुअली असेंडिंग है। आधे घंटे चलने के बाद हम लोग मेरुआ पार्क पहुँचे हैं, और ठीक मेरे पीछे जो हरा हरा बुग्याल दिख रहा है, जहाँ पर पत्थर दिख रहे हैं, उस जगह से हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया था। चढ़ाई ठीक ठाक है कंपेयर टू दौलधारी वाली। मेरवालू पार्क पहुंचने के बाद बोल्डर वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। मेरवालू पार्क से छुरीघाट का रास्ता पहले तो खड़ी चढ़ाई है और फिर एकदम नीचे ढलान है, और मेरवालू पार्क से छुरीघाट के बीच की ट्रेल कोई वेल डिफाइंड नहीं है।
फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं छुरी घाट में। पीछे जो बड़ा सा बुग्याल जैसा दिख रहा है यही छुरी घाट है, और मेरे ठीक पीछे जो पहली रिज दिख रही है वही विनायक रिज है, और उसके बाद सिम्बे बुग्याल शुरू हो जाता है। तो आज का हमारा टारगेट यही है कि हम लोग उस रिज को क्रॉस करके सिम्बे बुग्याल जाएंगे। हम ऑलमोस्ट अभी 12 से 13 किलोमीटर आ चुके होंगे, और अभी भी हमें 4 से 5 किलोमीटर चलना है। एज़ यूजुअल जैसा माउंटेन्स में होता है, मौसम हर घंटे बदलता है। पहले धूप थी, कुछ देर बाद बादल आने लगे, और कुछ ही देर बाद ओले भी गिरने लग गए। मेरे ठीक पीछे पूरी बुग्याल सफ़ेद ओलों से भर गया है, और हमने गुफा का सहारा लिया, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चलना है कैंप साइट तक पहुंचने के लिए। फ़िलहाल मौसम खुल रहा है, लेकिन ओले फिर से तेज़ी से गिरने लग गए हैं। लगभग 600 मीटर दूर शक्ति विनायक की रिज हमें दिखाई दे रही थी, और इस पॉइंट से चागल पानी और पातरकुड़ी भी देखा जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। शक्ति विनायक एक ऐसा पास है जिसकी हाइट 4200 मीटर्स है, और यहाँ पर शक्ति और गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। हम लोग शक्ति विनायक टॉप पहुंच चुके हैं, और पीछे बादलों का झुंड आ रहा है, और उसके सामने जो पीक दिख रही है ये वाली, ये है रोंटी पीक, और इसके जस्ट और रोंटी पीक के जस्ट बगल में जो रिज दिख रही है वो है देवांगन, और देवांगन के पीछे एक चोटी सी दिख रही है जो है नंदा घुंटी। और सामने ये देखे 7 नालों को सतनाला बोलते हैं इन्हें। ये 7 नाले हैं जो कि बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, और इन्हीं 7 नालों से बिरही गंगा का जन्म होता है। डे 3 सप्तकुंड ट्रैक सीरीज़ का। कल काफ़ी ओले गिरे, और उसके बाद हम लोगों ने रात में कुछ 6 बजे के आसपास अपना टेंट लगाया। अभी मॉर्निंग में सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग सिम्बे से निकल रहे हैं सप्तकुंड के लिए, और ये थी हमारी कैंपिंग साइट कल की। वेदर काफ़ी क्लियर है।
मेरे ठीक पीछे देवांगन से निकलती हुई सतनाला दिख रहा है। सो एक्चुअली ये 7 नाले हैं जो देवांगन ग्लेशियर की से निकलते हैं। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रैक। यहाँ से सतकुंड अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर है और हमें 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं इस ट्रैक को पूरा करने में, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और हाई एल्टीट्यूड है। पूरा सिम्बे बुग्याल दिख रहा है। ये एक कैंपिंग साइट है, लास्ट कैंपिंग साइट सतकुंड ट्रैक के लिए। कल जो ओले गिरे हुए थे उसके ऊपर पाला गिरने की वजह से वो जम गए हैं, तो अभी फिसल रहे हैं हम लोग उसमें। यहाँ बहुत ऑक्सीजन थिन है, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट मैनेजेबल है। और अगर मेरे ठीक नीचे देखा जाए तो कुछ ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये पूरा एक हर्बल गार्डन है। यहाँ पता नहीं कितने तरह की हर्ब्स होती हैं और उनको मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। खड़ी चढ़ाई में चढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट, दोनों की हालत खस्ती है। अब हमें ब्रह्मकमल दिखाई देने लग गए हैं। ब्रह्मकमल और फैन कमल दोनों दिखाने लगे हैं। सामने का व्यू दिखाने, सामने का रास्ता बहुत शानदार, बिल्कुल पतला सा रास्ता है। ये नीचे जो हमें गली दिख रही है इसे जोरा गली कहते हैं। यही वो खड़ी चढ़ाई थी जिसको क्रॉस करके हम यहाँ आए। सतकुंड की चढ़ाई चढ़ते हुए हमें नीचे जो है बिरई गंगा दिखाई दे रही है। नीचे जो नदी बह रही है उसे बिरई गंगा कहते हैं। और अभी हम चढ़ते जा रहे हैं, देखो अभी कितना किलोमीटर और रहता है। सतकुंड ट्रैक एक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल ट्रैक में आता है और इस ट्रैक में कुछ बोल्डर्स पे चलना पड़ता है और वो भी जब चढ़ाई रहती है। सो बेसिकली चढ़ाई पर बोल्डर्स रहते हैं और उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिक एक्सपीरियंस रहना चाहिए अगर ये ट्रैक कर रहे हैं। तो ये पीछे मेरे साथ के ट्रैकर्स ऊपर चढ़ रहे हैं।
हम सप्तकुंड की लास्ट रिज पर हैं और इस रिज पर जो स्लोप है वो भी काफ़ी स्टीप है। ये जो 7 लेक्स हैं वो बेसिकली 4600 मीटर्स एल्टीट्यूड पे हैं और ये जस्ट एट द फुटहिल्स ऑफ नंदा घुंटी हैं। यहाँ से हमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं उन लेक्स पे पहुँचने के लिए। ये पूरा बोल्डर वाला रीजन, ऑलमोस्ट सप्तकुंड पहुंच चुके हैं हम लोग। हम इस पीछे वाले रास्ते से पीछे वो रास्ते से आ रहे हैं और आई थिंक सामने ही उसके नीचे ही सप्तकुंड, वो उसके उस रिज के दूसरी तरफ ही सप्तकुंड है। कुछ ही दूरी पे हम लोग सप्तकुंड के पहले कुंड पे पहुंचने वाले हैं जिसका नाम है पार्वती कुंड। 7 पवित्र कुंडों में से जो पहला कुंड है पार्वती कुंड, फ़िलहाल हम इस लोकेशन पे हैं और इसका एल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 4600 मीटर्स और काफ़ी सुंदर, काफ़ी क्लियर वाटर है एकदम। पार्वती कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम लोग दूसरे कुंड की तरफ निकल गए हैं। बादलों का झुंड आ रहा है, अभी देखते हैं कि दूसरा कुंड में कितना पानी है। फिलहाल इस कुंड में थोड़ा कम पानी है। ओम गणेशाय नमः। अभी आपने देखा था पार्वती कुंड, क्योंकि यह कुंड वहाँ पर से मुश्किल से 50 से 100 मीटर की दूरी पे यह है गणेश कुंड। और गणेश कुंड काफ़ी विशालकाय होता है। इवन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इस कुंड का जल यहाँ तक था, तो पूरा इस रीजन भरा हुआ था, बहुत ही विशालकाय कुंड था। अभी इसमें जल की मात्रा काफ़ी कम, इसमें भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और इसमें जो जल की कमी का कारण है वो इसके नीचे मतलब बिल्कुल पानी रिस के नीचे की तरफ निकल जाता है। और भगवान शिव के परिवार का यह दूसरा कुंड है जिसे गणेश कुंड कहते हैं और विशालकाय कुंड है, बहुत ही खूबसूरत कुंड है। एक दिल का आकार देता है पूरा कुंड और बहुत ही खूबसूरत कुंड है। भगवान गणेशाय नमः, भगवान शिवाय नमः। गणेश कुंड के दर्शन करने के बाद हम नारद कुंड की तरफ जा रहे हैं। गणेश कुंड से नारद कुंड की दूरी लगभग 100 मीटर के आसपास है और नारद कुंड जो है इस सप्तकुंड सीरीज़ का तीसरा कुंड है। और कहते हैं कि यहाँ के जितने भी कुंड हैं हर किसी का पानी अलग अलग कलर का है। ठीक मेरे पीछे गणेश कुंड है और 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम इस रिज पे पहुँचे हैं, जिस रिज के दूसरी तरफ नारद कुंड है। ये कहा जाता है कि शिवजी का पूरा परिवार इस जगह पर निवास करता है, इसीलिए इन कुंडों के नाम शिवजी के परिवार से जुड़े हुए हैं, जैसे माँ पार्वती कुंड, गणेश जी कुंड, नारद कुंड और इसके बाद जो नेक्स्ट है
वो है शिवकुंड, जो यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे है। तो सप्तकुंड के चौथे कुंड, जो कि सबसे प्रमुख कुंड है शिवकुंड, वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। जो पीछे दिखाई दे रहा है वो है शिवकुंड, और यहाँ पर एक मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर। हम अभी मौजूद हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने, जहाँ पर माँ नंदा की छमाही लोक जात यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। और माँ नंदा की जो डोली है वो इसी मंदिर में आती है, यहीं पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ से उन्हें कैलाश विदाई किया जाता है। इसके अलावा हम 4 कुंड पीछे से भ्रमण कर चुके हैं। सप्तकुंड में टोटल 7 कुंड हैं, और भगवान शिव के सभी परिवार के सदस्यों के नाम पर 7 कुंडों के नाम हैं। और ये पूरा एरिया, पूरा रीजन जितना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा रीजन कहलाता है देवांगन, और सप्तकुंड उसका एक भाग है। और जहाँ पर सिर्फ भगवान शिव के ही कुंड है, भगवान शिव और उनके परिवार के ही कुंड हैं। तो काफ़ी पवित्र और काफ़ी धार्मिक जगह है ये। सो अब हम शिवकुंड से जो बाकी बचे हुए 3 कुंड हैं उनकी तरफ जाएंगे, जो कि हैं शक्ति कुंड, नंदी कुंड और भैरव कुंड। और अब थोड़ा रास्ता जो है वो बोल्डर्स से होते हुए जाने वाला है। यहाँ तक तो ट्रेल बनी हुई थी, अब इसके बाद खुद ही रास्ता बना के जाना पड़ेगा। तो शिवकुंड से ऊपर आकर ठीक मेरे पीछे है नंदी कुंड, और बादल भी आ रहे हैं, और ठीक पीछे जो है शिवकुंड दिखाई दे रहा है। तो इतनी ऊंचाई है नंदी कुंड की शिवकुंड से। और अब हम छठे कुंड की तरफ जाएंगे, जो है शक्ति कुंड। नंदी कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम लोग शक्ति कुंड की तरफ चले हैं। वो भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 100-200 मीटर ही होना चाहिए। तो अब 12 बज चुके हैं और हम पहुँच गए हैं शक्ति कुंड में। ये फ़िलहाल तो बर्फ़ से जमा हुआ है, मोस्टली इसे मई या जून टाइम पे ही पानी से भरा हुआ पाया जाएगा। और मेरे पीछे नंदी कुंड दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी अच्छा है व्यू यहाँ से। बादल हैं, वरना यहाँ से हमें त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देता। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो वो जो सामने रिज दिख रही है, उस रिज पे है आखिरी कुंड भैरव कुंड। और भैरव कुंड के लिए थोड़ा 500 मीटर चलना पड़ेगा। हर कुंड में ऐसा एक पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर, जो कि मार्क करता है कि यहाँ पर कुंड है, ताकि हम भटके ना। और चढ़ाई क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं भैरव कुंड। अब देखते हैं भैरव कुंड में कैसा है सीन, पानी है या नहीं। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सप्तकुंड का जो लास्ट कुंड है, जिसका नाम है भैरव कुंड। उसमें पानी है, ठीक मेरे पीछे वो दिखाई देगा। और काफ़ी ही एंटरटेनिंग जर्नी रही है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हमें यहाँ, जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिले, नेचर से जुड़े हुए बुग्याल देखने को मिले, फिर कल हमें थंडर स्टॉर्म्स भी मिले। बट आज मौसम ठीक ठाक था, लेकिन हाई एल्टीट्यूड्स में वही होता है कि अब थोड़ी देर बाद मौसम फिर से ख़राब हो जाएगा। बादलों का झुंड वैसे ही आ रहा है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी ये एक ऐसा ट्रैक है जो गढ़वाल हिमालयाज़ का सबसे हिडन ट्रैक है। बहुत कम लोगों ने ये ट्रैक किया हुआ है। बहुत ही ये एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन कह सकते हैं सप्तकुंड ट्रैक को।